और महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बवाल हुआ उस पर सियासत गर्मा गई। एआईएमआईएम कहती है कि बीजेपी शिंदे सरकार की वजह से मस्जिदों पर हमला होता है। उधर बीजेपी ये कह रही है कि महाविकास आघाड़ी को अपना जो रुख है वो स्पष्ट करना चाहिए। शिंदे गुट कहता है कि अतिक्रमण तो है तो हटेगा जरूर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किस तरह से सियासत गरमाई हुई है वो आपको हम बता देते हैं। खबर क्या है आप उसको समझिए। जो बवाल हुआ उसके ऊपर अब सियासत गरमा गई है। कोल्हापुर में हुए बवाल के ऊपर अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी राय जाहिर कर रही है पार्टियां। एआईएमआईएम कह रही है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर हमला हो रहा है। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंसा जो फैला रहे लोग उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट ने बता दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होती रहेगी। तो किस तरीके से अतिक्रमण हटाने गई टीम और उसके बाद में बवाल होता है, अब इस पर सियासत गर्मा गई। असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं, आतंकी घटना तक कह दिया। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 14 जुलाई को जबरदस्त बवाल मच गया था। विशालगढ़ किले से अवैध बूचड़खानों, अवैध रूप से बनाई गई दरगाह और दूसरे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर तनाव पैदा हो गया था। हिंदू संगठन के लोग अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जैसे ही पहुंचे, वहां के स्थानीय लोगों से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान वहां पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और दुकानों में आगजनी हुई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया। अब उसे लेकर सियासत गर्मा गई है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासावर काही लोकांनी अतिक्रमण करायचा प्रयत्न किया। ओवैसी ने जहां इसे आतंकी हमला बताया तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इस मामले में आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने तो अतिक्रमण हटाने की वकालत की। इस बीच पुलिस इस मामले में एक्शन में आ गई। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर हुए बवाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब निशाना साध दिया है, इसे आतंकी हमला तक करार दे दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर महाविकास आघाड़ी के ऊपर पलटवार किया है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासावर काही लोकांनी अतिक्रमण करायचा प्रयत्न केला आणि ते अतिक्रमण जर निघत असेल तर महाविकास आघाडीच्या पोटात का दुखतं आहे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला साधा और कानूनी कार्रवाई की मांग की, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के नेता किरण पावस्कर ने कोल्हापुर में पन्हाना किले से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। पूरे समाज से कहना चाहता हूं कि खून के आंसू रो रहे हैं, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, बर्दाश्त के बाहर है। हमारी मस्जिदों को हमारे सामने मिसमार किया जाए, हमारे कुरान शरीफ को जलाया जाए, हमारी गाली दी जाए और उसके बाद सरकारें चुपचाप तमाशा देखें। हमने अगर हमारे लोगों ने एक पत्थर फेंक दिया तो उन पर 307 का केस होगा, 10 एक साल जमानत नहीं होगी और उन्होंने मस्जिद में इस्तेमाल कर दिया, कुछ कर दिया तो उन पर कोई केस ही नहीं होगा, बहुत होगा तो 153 का केस होगा। कोल्हापुर की घटना ये सिर्फ एक कोल्हापुर पे देख के नहीं चलेगा। जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हुए किला है, गढ़ है, वहां पर जितनी भी एनक्रोचमेंट हुई है वो सब निकालनी चाहिए, वो किसी की भी हो।